ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का खांड प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ बनाने वाले निर्यापार मुनि पुंगव श्री सुदास महाराज को त्रिवार नमोस्तुल नमोस्तुल। गुरुवार पहले जनवाणी में पढ़ते थे, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीरथ होए। ये बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब तो ये पढ़ने में आता है, निस्वार्थ गुरु के चरण जहाँ पड़े वहीं तीरथ बन जाए। हे गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि पहले कुछ समय पहले विद्वानों ने एक बहुत भ्रम फैलाया था कि अब नई मूर्ति नहीं बनना चाहिए, नई मूर्ति नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब हम इस समय देख रहे हैं कि और बड़े बड़े बहुत बड़े भगवान बन रहे हैं। और मेरे गुरुवार सुदास महाराज जी उसे सूर्य मंत्र दे रहे। हे गुरुवार, इस किस बात का प्रभाव है, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। हम साधुओं ने भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, बहुत अभियान चलाया था। देश की जनता बढ़ रही है, या बाल बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए। पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हारी क्यों मानूं? तो ये हर इसमें कोई ना कोई संस्कृति और संस्कार जीवित रहते हैं। हमेशा लोगों का मन यही सोच, दृष्टि हमेशा धर्म पर रहती है। हमेशा कोई भी होता है और धर्म से आज तक देखो, अभी मांडलगढ़ में मैंने कहा था, अभी नए एसडीएम वहाँ आए चौधरी, मैंने कहा था डरो मत। आज तक हमारे भारत के किसी धार्मिक कार्यक्रम से कोई बीमारी नहीं फैली। आज तक कोई धार्मिक कार्यक्रम से हमारे यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनी। और लोगों की धर्म पर ही दृष्टि रहती है। धर्म में इतना खर्च हो रहा है, मंदिर इतने बन रहे हैं। अरे कितने बन रहे हैं? जितने मकान बन रहे हैं। उस दिन मैं मंदिर कर दूंगा, जितने मकान हो उतने मंदिर हो, और जितनी जनता हो उतनी मूर्ति हो। यही मेरी अंतिम रेखा है। अंचल जी, आपने कहा था एक व्यक्ति का एक घर घर में भगवान हो, घर घर स्थान हो। तो ये तो लोगों की सदा से रही आई। हमने हजारों साल पहले भी यही लोग कहते आए, कहते रहेंगे। और करने वाले करते आए हैं, करते रहेंगे। वो मैंने घटना एक दिन सुनाई थी आपके ललितपुर के देवगढ़ की, कि राजा ने कहा कि तुम मूर्ति बनाओगे, मैं तुम्हारी एक मूर्ति खंडित कर नहीं रहने दूँ, खंडित करूँगा। तो जैनियों ने, ललितपुर के जैनियों ने यही कहा था, राजा साहब हम आपको खंडित करने से नहीं रोक सकते क्योंकि आप राजा हैं, लेकिन मुझे एक वरदान दे दो, आप मुझे बनाने से मत रोकना बस। राजा ने कहा तुम क्या करोगे बना करके? तुम ये 10 बनाओगे, हम तोड़ देंगे। बोले इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप अपना नियम का पालन करो। राजा ने कहा ये क्या करेंगे बनिया? और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें बनाने से मैं नहीं रोकूंगा, तुम मुझे तोड़ने से नहीं रोकोगी। और दोनों में कंपटीशन हुआ। तोड़ने वाला थक गया, बनाने वाला आज भी जीवित है। देवगढ़ स्थान थक गए, उनके हाथ थक गए तोड़ने वालों के, लेकिन बनाने वालों ने कुछ, राजा को रोकने का सवाल ही नहीं। लेकिन बनाने वालों ने कहा आज 50 किलोमीटर के अंदर पूरे देवगढ़ में जहां खोदो वहां मूर्तियां निकलती हैं। ये किसका प्रतीक है? उन श्रद्धालुओं का प्रतीक है जिन्होंने कहा कि नवीन मूर्तियां तो बनेगी, तुम्हें जितनी तोड़ना है तोड़ो। ये है धर्म की जीत, सत्यमेव जयते। जय हो, जय हो।